आज का संदेश प्रभु की ओर से है, प्रभु के हृदय से है। साधारण है मगर बहुत भारी है। हम 6 पॉइंट्स को आज देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। और यह संदेश एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। यह संदेश आपके जीवन का आधार बने, आपकी आत्मा में जाए। तो आए हम प्रार्थना करें। स्वामी, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे। आपका दास संपूर्ण कुछ भी नहीं की समानता में खड़ा होता है। स्वामी, अब आप स्वयं आए और अपने लोगों से बात करें। स्वयं आए, अपने लोगों की इच्छाओं को, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। प्रभु, हमारा जीवन हमारा नहीं है, आपका है। सो प्रभु, मेरी आज प्रार्थना है कि क्रूस की ज्योति में हमारे आंतरिक संसार को शुद्ध कर दें। प्रभु, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सो हमारे मन को शुद्ध कर दें ताकि हम परमेश्वर को अपने आंतरिक संसार में देख सकें। ओ प्रभु, आज दया के साथ आ जाएं, हमसे बात करें। प्रभु, जो आप कहना चाहते हैं प्रभु हमसे कहें। इस समस्त जगह को अपने प्रेम से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। आज ये जगह केवल एक हॉल नहीं मगर एक ऐसी जगह हो जाए जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से भेंट करे और उसके लोग अपने जीवन को उसकी वेदी पर उंडेल दे। स्वामी, हमें आपकी आवश्यकता है। अब आपको धन्यवाद देते हैं। अब आप स्वयं आए और अपने लोगों से बात कर ले। यदि मैं आपके काम में रुकावट हूं तो मुझे हटा दे प्रभु, मगर अपने कार्य को पूरा करे। स्वामी, मुझे छुपा ले, लोग आपको देखने पाए। प्रभु, आप इनसे बात करें, आप इनको छुए। हम आपको सारी महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है प्रभु का घर। प्रभु का घर। जब भी स्वामी कुछ करते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह कुछ करते हैं, उस कार्य का, उस कार्य होने का, उस कार्य का एक पीरियड होता है, एक ऋतु होती है, एक सीजन होता है। और हर ऋतु में, हर सीजन में प्रभु नया कार्य करते हैं। हर ऋतु में प्रभु नया कार्य करते हैं। मगर आवश्यकता यह है कि इस समय प्रभु क्या करना चाहते हैं, इस समय प्रभु के हृदय में क्या है, वो प्रभु की कलीसिया में प्रकट हो। प्रभु के दिल में क्या है, प्रभु इस ऋतु में क्या कर रहे हैं, प्रभु के पास क्या संदेश है इस ऋतु के लिए, इस युग के लोगों के लिए प्रभु क्या चाहते हैं, इस जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु के दिल में क्या है। ये कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कलीसिया इस बात को जानती है कि प्रभु इस ऋतु में क्या कर रहा है, इस समय में संदेश क्या है, इस समय में परमेश्वर के हृदय में क्या है, तब कलीसिया अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। आज का संदेश प्रभु की ओर से है और आज के संदेश का शीर्षक है प्रभु का घर। प्रभु का घर। हागे उसका पहला अध्याय, और हम 1 से पढ़ेंगे। हागे नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। यस ब्रदर। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा
शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था। जरुब्बाबेल, इन नामों पर ध्यान दीजिएगा। ये भाग 2 में हम सीखेंगे ये क्या है, प्रभु ने इनके पास वचन क्यों आया, ये कौन थे, हम भाग 2 में इसके विषय में सीखेंगे। पहला, जरुब्बाबेल के पास प्रभु का वचन आया, जो यहूदा का गवर्नर था, उसके पास प्रभु का वचन आया। और आगे, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास, यहोशू महायाजक, जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के पास परमेश्वर का वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा आया। यस ब्रदर। सेनाओं का यहोवा यूं कहता अब है। वचन क्या आया, प्रभु ने उस ऋतु में क्या कहा, प्रभु उस ऋतु में क्या करना चाहते थे, उस समय में प्रभु क्या करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, आए हम पढ़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। आमीन। लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। लोग कहते हैं, आगे भविष्यद्वक्ता जरुब्बाबेल और महायाजक से कह दे कि लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और लोगों की बातों में विश्वास नहीं होता। वे बातें विश्वास रहित और ईश्वर रहित है। उनकी बातों में तर्क हो सकता है मगर जीवन नहीं है। लोग बहुत कुछ कहते हैं मगर उनकी बात में ना तो विश्वास है और ना जीवन है। सबोपदेशक 7:21 में लिखा है, सब बातों को मत सुनो, सब बातों को मत सुनो। लोग कहते हैं अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। उस समय भी लोग कहते थे और इस समय भी लोग कहते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे वो धर्म परिवर्तन करते हैं, अरे वहां पैसे मिलते हैं, अरे वो नाम बदल देते हैं, अरे वो तुम्हारा धर्म बदल देंगे, अरे वो तुम्हें ये कर देंगे, वहां पैसा मिलेगा। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह मनुष्य के आंतरिक संसार को परिवर्तित करता है, अशुद्धता से शुद्धता की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर, क्रोध से प्रेम की ओर, निर्दयता से दया की ओर। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। और लोग कहते हैं तुम्हें पैसे मिलेंगे, मैं कहता हूं हां हमें धन मिला है, मगर हमें ये पृथ्वी का धन नहीं मिला, हमें परमेश्वर की महिमा का धन मिला है। जिस धन में हमें प्रेम प्राप्त हुआ, जिस धन में हमें दया प्राप्त हुई, जिस धन से हमें जीवन प्राप्त हुआ। हालेलुया। लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:47 में, यूहन्ना 8:47 में बाइबल बहुत महत्वपूर्ण चीज कहती है। आए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:47। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। आमीन। जो परमेश्वर से होता है वो किसकी बातें सुनता है? लोगों की? बोलिए बोलिए। परमेश्वर की बातें सुनता है। कौन? जो परमेश्वर से होता है। यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप अपने अंदर, अपने दिल की गहराई में कहीं ना कहीं प्रभु की सुनेंगे। नहीं हम प्रभु में हैं, हम क्षमा कर देंगे, नहीं हम प्रभु में हैं, चलो छोड़ो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, हम प्रभु में हैं।
आमीन। और लोग उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। आज भी लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मगर अब आप ध्यान से सुनिएगा। समस्त पुराने नियम में जब जब दुश्मन ने आक्रमण किया, उन्होंने मंदिर को तबाह किया। क्या आप समझ रहे हैं? इज़राइल पर परमेश्वर के मंदिर में जब जब दुश्मन ने आक्रमण किया, उन्होंने मंदिर में से चीजों को चुरा लिया। मंदिर में क्या होता है? ओ, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और उन्होंने मंदिर में से चीजों को चुरा लिया, मंदिर को नाश कर दिया। हमेशा जब भी दुश्मन आक्रमण करता है, वो मंदिर पर आक्रमण करता है। इजराइलियों के समय में वो आते थे, परस्त करते थे, मंदिर पर आक्रमण करते थे। और समय आज भी नहीं बदला। पुराने नियम में मंदिर हाथ का बनाया हुआ था। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, पुराने नियम में मंदिर हाथ का बनाया हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण अलग है, मगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुराने नियम में जो मंदिर था वो हाथ का बनाया हुआ था और दुश्मन उस पर आक्रमण करता था। और लोग कहते थे कि अभी परमेश्वर का मंदिर बनाने का समय नहीं आया है। आज भी दुष्ट आत्माएं, अनदेखी ताकतें, अंधकार की ताकतें आज भी परमेश्वर के मंदिर पर आक्रमण करती है, जो मेरी और आपकी देह है। क्या आप समझ रहे हैं? टारगेट हमेशा परमेश्वर का मंदिर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मंदिर में रहते हैं। आज भी दुष्ट आत्माएं इस देह में रोग लाती हैं, इस देह को नाश कर देती है। जवान लोग डिप्रेशन में हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, भविष्य में कोई आशा नहीं दिख रही। किसी किसी को बंधनों ने, दुष्ट आत्माओं ने, बीमारियों में जकड़ा हुआ है। क्यों? दुष्ट चाहता है यह मंदिर नाश हो जाए ताकि इसमें परमेश्वर ना रह सके। मगर बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को सुनता है। जरूब्बाबेल और यहोशू महायाजक के पास परमेश्वर यहोवा का यह वचन पहुंचा, मगर लोग कहते थे अभी परमेश्वर का मंदिर बनाने का समय नहीं आया। आज भी लोग बहुत सी बातें कहते हैं। अब मैं आपका ध्यान इस समय की स्थिति पर ले जाना चाहता हूं। आज भी लोग बहुत सी चीजें कहेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका 23 से 26 तक। यस, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, आमीन, कहें उस समय। लोग कह रहे हैं अभी समय नहीं आया कि तुम परमेश्वर का मंदिर बनाओ, अभी समय नहीं है। और ये यीशु मसीह के शब्द हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं उस समय, यानी इस अंतिम समय में, इस अंतिम युग में, इस अंतिम समय में, उस समय। यस ब्रदर, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, कोई तुमसे कहे, यानी लोग तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। पहले से तुमसे कह दिया है। प्रभु पहले से कह रहा है, यानी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मैं कहीं जाता हूं, मेरे पिता पहले से मुझे चिताते, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, गाड़ी अपनी साइड चलानी है, राइट, अपनी साइड में चलना, गाड़ी चलाते ऊपर देखना, पत्थर तो नहीं आ। पहले से चिताया।
और अगर यीशु मसीह हमें कुछ चिता रहे हैं तो इसका अर्थ है कि बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले से तुमसे कह देता हूं, यस ब्रदर, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, हाँ, तो बाहर न निकल जाना। हाँ, लोग तुमसे कहें अरे देखो वो जंगल में है, वो सिटी में है, वो यहां है, वो वहां है, तो बाहर ना निकल जाना। इसका अर्थ क्या है, बाहर ना निकल जाना? उस समय जब लोग तुमसे कहेंगे मसीह यहां है, मसीह वहां है, अगर तुम्हें मसीह का आंतरिक प्रकाशन नहीं होगा तो तुम मसीह को बाहर ढूंढने लगोगे। बाहर ना निकल जाना। हम अपने जीवन में कितनी बार बाहर निकल जाते हैं, आंतरिक संबंध को तोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अंतिम युग में यीशु मसीह को आप कैसे जानोगे कि हां ये मसीह है? उस मसीह के द्वारा जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। लोग कहेंगे मसीह यहां है, मसीह वहां है, पर प्रभु कहते मैं तुमसे पहले कह देता हूं उस समय बाहर मत निकल जाना। यानी तुम्हारी दृष्टि भौतिक ना हो, तुम्हारी दृष्टि आंतरिक हो। ओ उस यीशु मसीह के साथ जिसने अपने प्राणों को क्रूस पर मेरे और आपके लिए दे दिया और हमारे अंदर बसा हुआ है, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यदि अभी मनुष्य की आंखें आंतरिक प्रकाशन और यीशु मसीह की आंतरिक निवास के लिए नहीं खुलेगी तो अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। प्रभु ने चुना तो था मगर पूरा जीवन भौतिक चीजों में निकाल दिया, आंतरिक प्रकाशन प्राप्ति नहीं किया। अंत के दिनों में प्रभु कहते हैं बाहर मत निकल जाना, तुम्हारा दृष्टिकोण भौतिक ना हो, आंतरिक को। बी इनवर्ड, इनवर्ड, इनसाइड जीसस, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की बात सुनता है। फिर परमेश्वर यहोवा का वचन आया और प्रभु ने कहा, हागे नबी की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरे पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु कहते, आए हम ध्यान से सुने। और ये दूसरा स्तंभ है, दूसरा पॉइंट है। यस। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए आमेन। प्रभु क्या बोल रहे हैं? क्या यह समय है? क्या यह समय है? इस अनुवाद में लिखा है छत वाले घर, मगर एक दूसरे अनुवाद में लिखा है लग्जरियस हाउसेस। तुम स्वयं तो विलासिता के घर में रह रहे हो, विलासित घर में रह रहे हो, सुख के घर में रह रहे हो जो अंदर से बहुत सुंदर है। जो शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है उस शब्द का जो अर्थ है दूसरे अनुवाद में वो ये कि तुम बहुत अच्छे लकड़ी के सुंदर घर में रह रहे हो, जो बहुत सुंदर है, लकड़ी का अंदर से बहुत सुंदर बनाया गया है। तुम स्वयं तो बहुत सुंदर घरों में रह रहे हो मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। ये प्रभु कह रहे हैं। खुद तो तुम लग्जरी में रह रहे हो, अच्छे बेड है, अच्छे मैट्रेस है, अच्छी चादर है, अच्छा पिलो है, खुद तो तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, अपने घर को साफ रखते हो, पोछा लगाते हो, झाड़ू मारते हो, नए पर्दे लाते हो, डस्टिंग करते हो, डेकोरेशंस के लिए स्टफ लाते हो, डेकोरेशन पॉट्स लाते हो, उन्हें घर में सजाते हो, अलग अलग सुंदर करने के लिए चीजें लाते हो। मगर मुझे तुमसे यह कहना है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का अभी समय नहीं आया है और तुम लोग सुख से रहते हो, सुंदर सुंदर घरों में रहते हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है।
ओ, जब मैंने ये पढ़ा, मैं परमेश्वर के सामने गया और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। ये बात सोचकर, इस बात को समझकर पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम आनंद से जी रहे हैं, हमें बहुत लग्जरी है, अच्छा एसी, अच्छा पंखा है, अच्छा बेड है, सब कुछ है, शांति के साथ है, और हम वहां सो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, मगर परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। कौन सा घर? ये घर, ये देह, ये उजाड़ पड़ी है। परमेश्वर इसमें रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। ओ, मेरी प्रार्थना है कि आज पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की पीड़ा समझाए। इस मंदिर को हम लोगों ने उजाड़ कर दिया है, और इतना उजाड़ कर दिया है कि परमेश्वर यहोवा को बोलना पड़ रहा है कि खुद तो तुम लग्जरी में रह रहे हो, खुद तो तुम सुख विलासिता का जीवन जी रहे हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, मगर तुमने उसे उजाड़ कर दिया है। तुमने उसे कैसे उजाड़ कर दिया? तुम्हारे मैं के कारण परमेश्वर का घर उजाड़ है। यदि घर में घर का बनाने वाला ही ना रहे तो घर खंडर हो जाता है। तुमने मेरे घर को खंडर बना दिया है। तुम्हारे अंदर सब प्रकार की बुरी बातें भरी हुई हैं। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है सब कुछ बुरा है। यदि मेरे और आपके अंदर के विचार सबके सामने आ जाएं, तो मैं और आप एक दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। ये मनुष्य के अंदर की हालत है। जो मनुष्य सीक्रेटली करता है, अपने गुप्त कमरों में करता है, सीक्रेटली जो मनुष्य जीवन जी रहा है, वैसे जीवन में परमेश्वर वास नहीं कर सकता। परमेश्वर ने तुम्हारी देह को इसलिए बनाया कि तुम उसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, मगर मसीह लोगों ने अपनी देह को इस संसार को सौंप दिया है कि संसार उस पर प्रभुता करे। संसार उस पर प्रभुता कर रहा है नशों के द्वारा, संसार उस पर प्रभुता कर रहा है व्यभिचार के द्वारा, संसार उस पर प्रभुता कर रहा है क्रोध के द्वारा, संसार उस पर प्रभुता कर रहा है बीमारियों के द्वारा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 6:13 में कहता है, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, मगर परमेश्वर इन दोनों को नाश कर देगा। और देह व्यभिचार के लिए नहीं है, देह व्यभिचार के लिए नहीं है, मगर देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। मगर मनुष्य के अंदर तो हर समय ऐसे ऐसे विचार उठते हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं। और प्रभु कहते हैं, खुद तो तुम आनंद से रह रहे हो, खुद तो तुम अच्छे अच्छे सुंदर घरों में रह रहे हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। माय गॉड, माय गॉड। परमेश्वर बेघर है क्योंकि उसके घर में कोई और रह रहा है। उसके घर में कोई और रह रहा है, उसके घर में कोई और प्रभुता कर रहा है। ओह, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज क्रूस की ज्योति में आपके हृदय को आप पर प्रकट करे, कि आप देख पाओ, समझ पाओ कि परमेश्वर कितना खेदित है क्योंकि लोगों ने उसके घर को उजाड़ कर दिया है। यस ब्रदर। इसलिए अब ऊपर से, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है,
अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आमीन। अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अब यहां पर प्रभु मनुष्य के आंतरिक संसार को देख रहा है। परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है जैसा मनुष्य का देखना है। मनुष्य बाहर देखता है, मगर परमेश्वर आंतरिक संसार में देखता है, आपके अंदर देखता है, आपके उद्देश्यों को जान लेता है। वो क्या है? बाइबल कहती है मनुष्य के अंदर विचार आने से पहले परमेश्वर जानता है कि इसके अंदर क्या विचार आएगा। आप सोचो हमारे विचारों से वो कितना खेदित होता होगा। क्यों? क्योंकि उसका घर उजाड़ पड़ा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने अपने चाल चलन को देखो, तुम कैसे जी रहे हो। दूसरे अनुवाद में लिखा है अपने तरीकों पर विचार करो। तुम्हारे जीने का क्या तरीका है? तुम किन तरीकों से जी रहे हो? क्या है तुम्हारे जीने का तरीका? व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ? आपके जीवन जीने का तरीका क्या है? आप कैसे जी रहे हैं? आप कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं? और देखिए, जब मैं ये पढ़ता हूं कि प्रभु कह रहा है, प्रभु हमारे भौतिक घरों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कह रहे तुम देखो कितने अच्छे से रह रहे हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। आप कल्पना करें कि परमेश्वर को किसी भौतिक वस्तु का उदाहरण देना पड़ रहा है कि देखो तुम कैसे अपने अच्छे घरों में रह रहे हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तो मैं सोचता हूं कि यह बात कितनी वास्तविक और गंभीर है। ये इतनी रियल है जितनी रियल हम अपने घरों में रहते हैं, उससे ज्यादा रियल प्रभु यीशु हमारे अंदर रहना चाहता है। आमीन। और प्रभु कह रहे हैं अपने अपने चाल चलन को देखो, तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारे आंतरिक संसार में क्या है। और मैं आपसे कहूं, जो कुछ आपके आंतरिक संसार में है वही आपके कार्य में दिखेगा, वही आपके स्वभाव में दिखेगा, वही आपकी बातों में दिखेगा, वही आप सोचोगे जब आप अकेले होंगे, जो आपके आंतरिक संसार में, जो आपके अंदर है। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने अपने चाल चलन पर दृष्टि करो, अपने जीवन जीने के तरीके को देखो, अपने चाल चलन पर ध्यान करो कि तुम कैसे जीते हो। छठे पद को पढ़ेंगे, देखिए वहां पर प्रभु कुछ बातें कह रहे हैं। हमारे जीवन जीने के तरीकों के कारण परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। इसलिए प्रभु छठे पद में कुछ कहते हैं। यस ब्रदर। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया। देखो अपने चाल चलन पर ध्यान करो और देखो, अब समझो, तुमने बहुत बोया, यस, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आप कल्पना करें, प्रभु कह रहे हैं तुम जो कुछ कमाते हो वो तुम एक ऐसी थैली में रखते हो जिसमें छेद है। मैं पैसा तो कमाता हूं ब्रदर, पैसा तो कमाता हूं, पर मुझे पता ही नहीं चलता कहां गया। मैं मेहनत तो इतनी करता हूं मगर मुझे पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां गया। मैं इतना बोलता हूं मगर मुझे थोड़ा सा मिलता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी लाभ नहीं मिल रहा। ओ मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, मेरी दुकान लॉस में चली गई, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं हो रहे, मेरा जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। मैं इतना कुछ मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ दिखता ही नहीं। आपको पता है इसका कारण क्या है? आज सुन लीजिए, इसका कारण यह है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। आंतरिक संसार जो परमेश्वर का घर है, ये देह, इसके अंदर परमेश्वर, ये उजाड़ पड़ी है, ये उजाड़ पड़ी है। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है। अब प्रभु कह रहे हैं लोगों से, प्रभु कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यस। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। पहाड़ पर चढ़ जाओ,
और एक अनुवाद में लिखा है लकड़ी को नीचे ले आओ। आज प्रभु कलीसिया से कह रहा है अपने आप को नम्र कर और नीचे आ। ऐसे स्थान पर आ जहां पर तेरे अंदर कुछ भी ना हो, जहां पर तेरा घमंड, तेरा मैं सब समाप्त हो जाए, जहां पर तू नीचे आ जाए और तू प्रभु से कहे प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वरना जितनी मेहनत करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना परिश्रम करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर जब तक परमेश्वर यहोवा की आशीष मनुष्य के काम पर ना हो तब तक वो फल नहीं सकता। इसीलिए प्रभु कहते हैं नीचे आ जा, अपने आप को नम्र कर और मेरे घर को बना। Rebuild my house, मेरे घर को पुनः स्थापित कर, फिर से मेरे घर को बना। एक बार मैं एक स्थान पर था बैंगलोर में, और वहां पर एक पुराना घर था जिसको नया किया जा रहा था। मैंने नोटिस किया कि उस घर में जो कुछ पुराना था सब कुछ काट काट कर, मार मार कर फाड़ दिया गया, निकाल दिया गया, और उसमें नई लकड़ी लगाई गई, नया टेबल लगाया गया, नई छत लगाई गई, नया पेंट किया गया। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके पुराने घर को, यानी आपके पुराने मनुष्यत्व को नाश कर देगा और वो आपको एक नया घर देगा, अर्थात वो आपको एक नया मन देगा, नया मनुष्यत्व, जहां पर आपकी पुरानी मानसिकता, पुराने विचार आप पर प्रभुता नहीं करेंगे, जहां पर पवित्र आत्मा आप पर प्रभुता करेगा। क्योंकि वे जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है, और उनमें मसीह का मन है, उनमें मनुष्य का मन नहीं, उसमें इस संसार का धोखा देने वाला मन नहीं, मगर मसीह यीशु का मन है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को नीचे लाएं। कभी भी एक इमारत, एक घर एक सीधे ग्राउंड पर नहीं बना दिया जाता, पहले उसको खोदा जाता है ताकि उस पर नींव डाली जाए। वो नींव कोई और नहीं मगर स्वयं मसीह यीशु है। और मसीह यीशु आज आप लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप अपने हृदयों को मनुष्य के आगे और परमेश्वर के आगे नम्र करें। मैं फिर से दोहराता हूं, मनुष्य के आगे और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र करें। मनुष्य के आगे और परमेश्वर के आगे। बच्चे अपने माता पिता के आगे अपने आप को नम्र करें, उनकी अधीनता में आए। माता पिता अपने बच्चों के आगे अपने आप को नम्र करें। पति अपनी पत्नी के सामने अपने आप को नम्र करे, पत्नी अपनी पति के सामने अपने आप को नम्र करे, भाई अपनी बहन के आगे अपने आप को नम्र करे, बहन अपने भाई के आगे अपने आप को नम्र करे, और फिर सब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, ताकि वो आपके आंतरिक संसार को फिर से नया कर दे। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 और 24 पद को हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां पर लिखी है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मेरे घर को बनाओ, नीचे आओ और मेरे घर को बनाओ। तुम बहुत ऊपर हो ब्रदर, आप बहुत ऊपर हैं, सिस्टर आप बहुत ऊपर हैं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। मनुष्य परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। यदि परमेश्वर विचार भी कर ले तो मनुष्य खड़ा ना रह पाए। वो इतना अगम्य, विराट और जीवित परमेश्वर है, मगर वो अपनी दया में हमारे पास आया है और वो कहता है नीचे आओ और मेरे घर को फिर से बनाओ। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 तक पढ़ेंगे। फिर तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट हो रहा है। क्या? तुम्हारा आंतरिक संसार भरमाने वाली अभिलाषाएं। जवान हो, भरमाने वाली अभिलाषाएं, तुम्हारी भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण तुम्हारा आंतरिक संसार भ्रष्ट हो रहा है, तुम्हारा हृदय भ्रष्ट हो रहा है। वो हृदय जिसको परमेश्वर अपने लिए पवित्र रखना चाहता है, वो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा नाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपना जीवन संसार को दे दिया है। यदि संसार को नहीं दिया है तो अपनी देह किसी मनुष्य को दे दी है। मगर प्रभु यहोवा यहां पर हमसे कहते हैं नीचे आओ और फिर से मेरे घर को बनाओ। पुराना मनुष्य तब जाता रहे, नया मनुष्य तब आता रहे। पढ़िए ब्रदर। उतार डालो, फिर से शुरू से, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के
आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के कहां पर? बोलिए कहां पर? चेहरे पर? बालों में? कहां पर? मन में। यस ब्रदर, फिर से पढ़िए वो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन में आंतरिक आत्मिक स्वभाव में, अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये एक दिन में नहीं होगा, ये रोज होगा। जब आप रोज प्रभु के पास आएंगे, मुझसे नहीं होता स्वामी, आप करें, आप करें। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ। वो है फिर से परमेश्वर का घर बनाना, जहां पर कुछ भी पुराना नहीं है, पुरानी मानसिकता नहीं है। कुछ लोग मसीह में तो आ जाते हैं, मगर उनकी मानसिकता पुरानी रहती है, उनकी धारणाएं पुरानी रहती है। यदि बाइबल कहती है अब तुम मसीह यीशु में हो तो तुम पर दंड किया क्या नहीं, पर हम मसीह में तो आ गए, पर अपना मन मसीह को नहीं देंगे। चंगाई तो मिल गई, स्वतंत्रता तो मिल गई, मगर मन नहीं देंगे प्रभु को। मन हमारा वही रहेगा, पुराने वाली मानसिकता और पुराने वाली धारणा प्रभु को वो पसंद नहीं है। बाइबल कहती है अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम मसीह में तो आ गए, मगर हमारा चाल चलन कितना बदल रहा है। भाइयों, आप मसीह में तो हो, आपका चाल चलन कितना बदल रहा है। बहनों, आप मसीह में तो हो, मगर चाल चलन कितना बदल रहा है, स्वभाव कितना बदल रहा है। आमीन, आमीन। यस ब्रदर। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, अर्थात जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यानी पवित्र आत्मा को पहन लो, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाओ। अपॉन बैप्टिज्म, ऊपर का बपतिस्मा, जहां पर पवित्र आत्मा आपको ऊपर से छूता है, आपकी देह को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा मुझ पर, आप पर, आपके ऊपर आपको अपने आप से ढक देगा। वो बपतिस्मा हमें चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह से आंतरिक संसार में भर जाएंगे, हमारा आंतरिक संसार यीशु मसीह के वश में होगा, हमारा आंतरिक संसार यीशु मसीह की भरपूरी से भर जाएगा। उस समय पवित्र आत्मा हमें अपने आप से ढक देगा, जैसे वस्त्र देह को ढकते हैं। आमीन। तुम्हारा पुराना चाल चलन चला जाए, नया चाल चलन आ जाए। और फिर बाइबल कहती है नीचे आओ, मेरे घर को बनाओ, फिर मैं इसमें प्रसन्न होऊंगा। एक अलग अनुवाद में लिखा है इसके अंदर प्रसन्न होऊंगा, इसमें प्रसन्न होऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, क्या यीशु मसीह आपके अंदर प्रसन्न है? क्या वो आपके चाल चलन से प्रसन्न है? क्या वो आपके विचारों से प्रसन्न है? क्या वो आपके बोलने के तरीके से प्रसन्न है? क्या वो आपके स्वभाव से प्रसन्न है? क्या मसीह यीशु आपके अंदर, आपके जीवन से प्रसन्न है? आज पवित्र आत्मा हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है। आप में से हर एक से, हर बहन से, हर भाई से पवित्र आत्मा आंखों में आंखें डालकर आपसे पूछ रहा है, क्या यीशु मसीह तुम्हारे अंदर प्रसन्न है? आज प्रभु की कलीसिया अपने जीवन को जांचो, अपने चाल चलन को देखो। क्या हमारा चाल चलन मसीह के आत्मा के अनुसार है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, या नहीं? या हम अपनी देह को और अपनी देह के अंदर, अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का मजा ले रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं? ओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, मगर जो परमेश्वर की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन, आमीन। यस ब्रदर। 9वां पद आगे एक, तुमने बहुत उपज की आशा रखी। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। अब तो हम प्रभु में हैं, अब तो हमें बहुत आशीष मिलेगी, अब तो प्रभु हमारे लिए ये कर देगा, अब तो प्रभु हमारे लिए वो कर देगा। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, मगर भूल गए कि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। परंतु देखो थोड़ी है, उपज थोड़ी हुई, फिर
और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। परंतु जब तुम उसे घर ले आए मैंने उसे उड़ा दिया। तुम्हारी उपज को मैंने उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि खुद तो तुम लग्जरी में रह रहे हो, आनंद से जी रहे हो, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। मैंने उसे उड़ा दिया, प्रभु कह रहे हैं। यस ब्रदर। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? मैं आपसे कुछ कहूं? मतलब प्रभु आपसे कुछ कह रहे, ऐसा क्यों हुआ? बहुतों के अंदर प्रश्न होता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो प्रभु में हूं, मुझे तो आशीष मिलनी चाहिए, चंगाई मिलनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यस ब्रदर। क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? ये देह अंदर तुम्हारा हृदय उजाड़ पड़ा है, इसमें गंदगी और मलिनता है। बाइबल कहती है धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? प्रभु कहते हैं क्या इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भवन उजाड़ है? तुमने मुझ पर विश्वास तो किया मगर मुझे अपने अंदर आने नहीं दिया। यस ब्रदर। और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। दूसरे अनुवाद में लिखा तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को और सुंदर बनाता है। कहें अपने अपने घर को। इसका अर्थ यह नहीं है आप सुंदर घर ना बनाएं, मगर यहां समझें कि प्रभु क्या कह रहे हैं। आप अच्छा घर बनाए, बड़ा घर बनाए, सुंदर घर बनाए, मगर प्रभु का तात्पर्य क्या है? प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? तुम में से अपने अपने घर को, अर्थात आप स्वयं केंद्रित हो गए। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा भविष्य, स्वयं केंद्रित हो गए हैं। और मैं आपसे सच कहूं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुष्ट आत्माएं नहीं है, दुष्ट नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मैं है, क्योंकि मनुष्य का मैं पर मनुष्य की आत्मा का संबंध परमेश्वर की आत्मा के संबंध के साथ तोड़ देता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं नीचे आओ और पुराना उतार दो, नया पहन लो। इस स्वयं केंद्रितता को हमें छोड़ना होगा। हमें नीचे आना होगा, जहां पर हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते। हम जो कुछ करते हैं लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए। पहले परमेश्वर के लिए, फिर लोगों के लिए। जो कुछ करें इस स्वयं केंद्रितता को छोड़ दीजिए और प्रभु के पीछे पूरे हृदय के साथ चले। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने मूसा से कहा, देख ये जाति वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करने पाएगी। तुम लोग वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करने पाओगे, मगर एक है जो वाचा की भूमि में प्रवेश करेगा। एक है जो उस भूमि में जाएगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और उसका नाम कालेब है। क्यों? क्योंकि कालेब ने अपने पूरे मन के साथ मेरा अनुसरण किया है। कालेब ने पूरे मन के साथ मेरा अनुसरण किया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो पूरे मन के साथ प्रभु का अनुसरण करें। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट। इस कारण आकाश से ओस गिरना। किस कारण? किस कारण? क्योंकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। आकाश से ओस गिरना अर्थात स्वर्ग उस मनुष्य के लिए बंद है जिसका आंतरिक संसार उजाड़ पड़ा है। स्वर्ग उस व्यक्ति के लिए बंद है जिसका आंतरिक संसार उजाड़ पड़ा है। क्या आपका आंतरिक संसार उजाड़ पड़ा है? क्या आपके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा है? आज अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सामने ले आए।
ताकि वो आपको आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर आपको मांस का हृदय दे। ऐसा हृदय जो हर समय परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने के लिए तत्पर हो। ओ धन्यवाद यीशु। आकाश से ओस गिरना बंद है। ओस क्या दिखाती है? ओस परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। जिस व्यक्ति का आंतरिक संसार उजाड़ है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। उसके लिए ना तो ओस गिरेगी और पृथ्वी से अन्न भी नहीं उपजेगा। अन्न क्या दिखाता है? अर्थात उस व्यक्ति के लिए जिसका आंतरिक संसार उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का वचन नहीं खुलेगा, वो इस वचन को नहीं समझ पाएगा। स्वर्ग बंद है। तो हम क्या करें? अपने पूरे मन के साथ प्रभु के पास आकर कहें, स्वामी मैं नहीं कर सकता, मुझे तेरी आवश्यकता है। तेरा घर उजाड़ पड़ा है, मगर प्रभु अब मैं इस घर के मालिक से बोलता हूं। मैं यीशु मसीह आपसे कहता हूं, आपने मुझे बनाया, आप इस घर के मालिक हैं, आप मेरे अंदर आ जाएं और पवित्र आत्मा अपने रक्त के द्वारा मेरे आंतरिक संसार को, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि इस देह का मालिक, इस देह का ओनर, जिसने इस देह को बनाया है, यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर प्रसन्नता के साथ रह सके। आमीन। क्या आप कहेंगे प्रभु से आज? तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। यदि पवित्र आत्मा ने क्रूस की ज्योति में आपके हृदय को कायल किया है, तो वैसे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु से पश्चाताप करें। क्वायर कैन कम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। यदि पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया, यदि आपको लगता है कि आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, और प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे अंदर आ जाएं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे जब तुम अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरोगे, तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। याकूब कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज अपने आंतरिक संसार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि वो उस पर नियंत्रण कर सके। और इस प्रार्थना के बाद हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो रोगी हैं, जो पहली बार आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मगर यह समय बहुत गंभीर है कि आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दें। होने दे इस समय पवित्र आत्मा आपको छू ले। फिर से बहुत बरसात। होने दे पवित्र आत्मा इस समय आपके हृदय को छू ले। अपने हाथों को उठाएं मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, और कहें कि प्रभु आप मेरे हृदय पर राज्य करें। आप मेरे अंदर आए, आप मुझ में वास करें। ये जीवन आपका है स्वामी, किसी और का नहीं। आप मेरे अंदर राज्य करें, आप मुझ में वास करें प्रभु। मुझे आपकी जरूरत है स्वामी, मुझे आपकी आवश्यकता है। बिना आपके मैं ऐसा हूं जैसे मछली जल से बाहर निकलकर तड़पती है। ओ स्वामी, यदि आज आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो ये दया कर दें कि आप मेरे अंदर आ जाएं प्रभु, और मेरे हृदय को, मेरे आंतरिक संसार को अपने रक्त से धोकर साफ कर दें। मेरे प्रियो अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में राज्य करें। ओ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को हम में और हमारे अंदर महिमामय करें। यीशु मसीह को हम में और हमारे अंदर महिमामय करें। ओ धन्यवाद यीशु,
ओ धन्यवाद यीशु। आने दे आज स्वामी को आपके अंदर आने दे। देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। देह व्यभिचार के लिए नहीं है मगर देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। आज प्रभु को अपने अंदर आने दे कि वो आपके आंतरिक संसार पर नियंत्रण करे, आपकी भावनाओं पर, आपकी इंद्रियों पर, आपके अंतःकरण पर परमेश्वर नियंत्रण करे। उसे आने दे अपने अंदर, उसे आने दें, उसका स्वागत करें, उससे कहें प्रभु आज आप मेरे अंदर आए, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आज आप मुझे छुएंगे नहीं। आज आप मुझे छुएं स्वामी, आज आप मुझे छुएं। जब हम इस भजन के साथ आराधना करते हैं, इस समय आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मेरे अंदर आए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाए, मेरे हृदय को अपने नियंत्रण में ले ले, अपने रक्त से मेरे आंतरिक संसार को धो दे। आज उससे कहें प्रियो ये समय है, ये समय है। उससे कहें प्रभु हमारे बीच में है, उससे कहें प्रभु मेरे अंदर आ जाए, उससे कहें प्रभु मेरे अंदर आ जाए, मेरे आंतरिक संसार पर राज्य करे, मेरे आंतरिक संसार पर राज्य करे। उससे कहें, मुंह खोलें और कहें होने दे कि प्रभु का आत्मा आपके हृदय को अपने हाथ में ले ले। आज प्रभु का आत्मा आपके हृदय को अपने वश में ले ले। आज प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु ने कहा मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। आज यदि आप पूरे हृदय से प्रभु को पुकारेंगे तो वो आज आपके हृदय को शुद्ध करेगा और आपके अंदर वास करेगा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ये भजन प्रार्थना का समय होगा। इस भजन में आप प्रार्थना करें, आराधना करें, पर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही करें, प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करें और नीचे आ जाए। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। एक नई शुरुआत प्रभु आपको दे रहा है भाइयों, एक नई शुरुआत प्रभु आपको दे रहा है बहनों, मगर उसे अपने अंदर आने दे। आज प्रभु को अपने अंदर प्रभुता करने दे। उस जगह में प्रभु को प्रभुता करने दे जहां पर आप डिसीजंस लेते हैं, जहां पर आप निर्णय लेते हैं, वहां पर यीशु मसीह प्रभुता करने पाए। आज अपना आंतरिक संसार क्रूस के सामने रख दें ताकि प्रभु उसे अपने आप से भर दे। ओ पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। यीशु को आज महिमामय करे, यीशु को हमारे मध्य में महिमामय करे। ये समय प्रार्थना का होगा। प्रभु अब आपका आत्मा छाया करने पाए, अब आपका आत्मा छाया करने पाए, अब आपका आत्मा छाया करने पाए। ओ पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले ले, ओ पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले ले, अब पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले ले। अब प्रभु का आत्मा छाया करने पाए, अब प्रभु का आत्मा छाया करने पाए, अब प्रभु का आत्मा छाया करने पाए। ओ प्रभु अब आपका हाथ आ जाए। जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो समाप्त हो जाए। जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो समाप्त हो जाए। जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो समाप्त हो जाए। जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो समाप्त हो जाए।